Good morning, student. In the last class, in the grammar section, our primary and model auxiliary was going on, and I was telling about you primary auxiliary. So here some examples are given. We will discuss about the examples related to primary auxiliary. Especially, I have told you there are three primary auxiliary verb: be, have, and do. How they get changes, how they adapt the forms, we will see in the example. Here three examples. Yesterday I have told you the teachers are busy in finalizing the syllabus for next year. I have told you that R is primary auxiliary verb एक्ट एज ए हेल्पिंग वर्ब आल्सो एंड आल्सो मेन वर्ब. ये दोनों का काम करती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का, वो हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी. यू कैन सी इन द फर्स्ट सेंटेंस आर इज़ ए हेल्पिंग वर्ब एंड फाइनलाइजिंग इज़ ए मेन वर्ब. द कंट्रीज हैव साइंड ए पैक्ट टू रिड्यूस ए कार्बन डाइऑक्साइड. हैव साइंड. Here you can see that have is a helping verb and sign is a main verb. I do yoga to keep myself fit. Here do is main verb and there is no helping verb. You can say do is a main verb. The verb you can see the verb be की जो फॉर्म होती हैं वो होती हैं is, am, are, was और were. Is used to show the state of being. It forms the present and the past continuous tense. देखिए you can see here is, am, are, was and were are used to show a state of being. ये स्थिति को दिखाती हैं. state of being किस तरह से स्थिति क्रिएट होती है और ये भी दिखाती हैं कि वर्तमान है, प्रेजेंट है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. The verb do, does, did is used to emphasize, ask question or form negative in the simple present and the simple past tense. You can see here do की जो है do, does, did ये वर्ब हैं. थ्री वर्ब बनती हैं, थ्री फॉर्म्स बनती हैं और थ्री फॉर्म्स में आप क्या कर सकते हैं? यूज टू एम्फसाइज किसी चीज़ पर जोर डालना, आस्क क्वेश्चन पूछना और फॉर्म नेगेटिव्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. निगेटिव नकारात्मक वाक्य बनाना सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में एंड एज वेल एज सिंपल पास्ट टेंस में. द वर्ब हैव हैज थ्री फॉर्म्स. हैव, हैज़, हैड इज यूज टू शो दैट एक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन completed. हैव की थ्री फॉर्म्स हैं, हैव, हैज़, हैड, और ये आपका स्पेशली उन चीज़ों के लिए उपयोग होता है जहाँ पर क्या होता है, हैज़ ऑलरेडी बीन completed, जो कार्य है पहले से हो चुका होता है. इट्स फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. ये आपका कौन सी बनाती है? प्रेजेंट परफेक्ट है एज वेल एज पास्ट परफेक्ट. इट आल्सो इंडिकेट्स ऑनरशिप, और ये हम ऑनरशिप भी दर्शाती हैं, अपना मालिकाना हक भी दर्शाती हैं. हियर यू अनिता इज़ ए टीचर. इज़ एक्ट एज ए मेन वर्ब. देखिए इज़ जो है मेन वर्ब है. इट इंडिकेट द स्टेट ऑफ अनिता एज ए टीचर, और ये स्टेट दर्शाती है कि अनिता क्या है? टीचर है. शी इज़ करेक्टिंग द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ हर स्टूडेंट. यू कैन सी correcting is given after the verb is. You can say is a acting as a helping verb, whereas correcting is a main verb. So is acts as a helping verb. It indicates the tense and shows the number of a person of the pronoun she. She has rupees 5,000 in the bank. हाँ, हैज़ जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो शी हैज़ उसके पास 5,000 रुपीज़ हैं इन द बैंक. इंडिकेट ऑनरशिप, ये मालिकाना हक दिखाती है. डू यू नो द वे टू द बैंक. डू इज़ ए हेल्पिंग वर्ब बट इट इज़ यूज्ड एज ए क्वेश्चन, आस्किंग द क्वेश्चन, एंड नो इज़ योर मेन वर्ब. So these are the primary auxiliary verb. And next is the exercise. Underline the primary auxiliaries in these sentence and mention whether they act as the main verb or as helping verb. हमें क्या करना है? In this exercise we have to underline the primary auxiliary
प्राइमरी ऑक्सिलरी को अंडरलाइन करना और ये भी बताना है कि वो एक्ट एज ए कैसे कर रही हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो फर्स्ट सेंटेंस इज टीना हैज़ ए पेट डॉग कॉल्ड फैनी। टीना हैज़ ए पेट डॉग। यू कैन सी टीना के पास अ पेट डॉग है। ऑनरशिप, फिर से यहाँ पर ऑनरशिप वाली बात आई। टीना हैज़ ए पेट डॉग, सो हैज़ इज एक्टिंग एज ए main word. There is no helping verb, so you will underline has and you will write the main verb in the front of this sentence. Next is they are making a film about Malavath Purna, the youngest person to climb Mount Everest. Here you can see they are making are is your helping verb because making is a main verb. Making is given here, so making is a main verb, are is a helping verb. So you will underline are and you will write helping verb in the front of this sentence. The prices of vegetables have shot up in summer. You can see the prices of the vegetable have. Have is your helping verb and short is your main verb. So have you will write, underline it and you will write as a helping verb. We are ready to leave now. We are ready, हम तैयार हैं जाने के लिए। तो यहाँ पर जो आर है आपका आर एज ए मेन वर्ब है, तो आर अंडरलाइन कीजिएगा और मेन वर्ब फ्रंट ऑफ दिस सेंटेंस यू विल राइट मेन वर्ब। डू यू लाइक हॉरर स्टोरीज। डू इज ए हेल्पिंग वर्ब because like is a main verb, like is a main verb and do is helping verb. Do is used to ask the question and it is a primary auxiliary verb. Next, she did her work before anyone else. She did, उसने किया, her work अपना काम किया, before anyone else, किसी से भी पहले। तो यहाँ पर डिड जो है, डिड आपका क्या है, आपका मेन वर्ब है। सो दिस इज द एक्सरसाइज दैट यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक एंड फर्दर आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।